Welcome to another new video. I am Muhammad Afzal and you are watching Sir Afzal खोसो यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो कि सिंपल पास्ट टेंस का हो तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उस आई बटन पर क्लिक करके वो वाला लेक्चर देख लें। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसको हम पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अगर कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो कि पास्ट टेंस का हो, किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसको हम पैसिव वॉइस के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं वो लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो होगी किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस की होगी। किसकी होगी? एक्टिव वॉइस सेंटेंस की, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। किसका होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब या वाज इस्तेमाल करेंगे या वर, उसके बाद हम जो मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो आईएनजी वाला होगा और उसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये स्ट्रक्चर होगी एक्टिव वॉइस सेंटेंस की, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। जब इसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब या तो वाज इस्तेमाल करेंगे या वर, उसके बाद हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीइंग। ठीक है, वर्ड बीइंग इस्तेमाल हो गया। उसके बाद हम जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उधर मेन वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं बाय और उसके बाद लास्ट में हम जाके सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होगा उसका, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखकर ये चीज़ें आपको क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, शी वाज सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या वाज या वर, उसके बाद हमें एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि होगा बीइंग। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे? बीइंग। बीइंग के बाद हम जो मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो ईडी वाला थर्ड फॉर्म जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बाय और लास्ट में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस की स्ट्रक्चर। तो अब जो ऊपर वाला एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वो किस तरह से हो जाएगा? सबसे पहले हम
क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है अ स्वीट सॉन्ग। क्या है, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अ स्वीट सॉन्ग हो गया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अ स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज। ठीक है, अ स्वीट सॉन्ग वाज। उसके बाद हम वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा बीइंग। बीइंग। उसके बाद जो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है, सिंगिंग। ठीक है, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की गई है, हमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे संग। सिंगिंग का संग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे बाय। उसके बाद हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे हर। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम सेंटेंस लिखते हैं, ही वाज रीडिंग अ नोवेल। ही वॉज रीडिंग अ नोवेल। ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अ नोवेल जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट वाली जगह पर आ जाएगा, अ नोवेल। ठीक है, उसके बाद अ नोवेल जो है वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमें वाज लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीइंग। ठीक है, वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बीइंग। उसके बाद हम रीडिंग की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये फोर्थ फॉर्म रीड की लगी हुई है, कौन सी है, फोर्थ फॉर्म। हमें कौन सी इस्तेमाल करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो वर्ब की रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रीड, रीड। ठीक है, हम लिखेंगे अ नोवेल वाज बीइंग रीड। उसके बाद हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा बाय। उसके बाद अब यहाँ पर ही लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें हिम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसिव वॉइस के अंदर ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इस तरह से हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पर, यू वर आस्किंग समथिंग। यू वर आस्किंग समथिंग, ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हमें इसे पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। हम लिखेंगे समथिंग। ठीक है, ये अब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट वाली जगह पर आ गया। उसके बाद समथिंग जो है सिंगुलर है तो हम इसके साथ जो सिंगुलर जो इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हम लिखेंगे वाज। शी समथिंग वाज। उसके बाद हम लिखेंगे बीइंग। ठीक है, बीइंग लिख लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की गई है, हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा मेन वर्ब होगा। तो आस्क का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है आस्क्ड। ठीक है, आस्क लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय। और जो सब्जेक्ट है उसका जो यू ऑब्जेक्टिव केस होता है तो उसका सब्जेक्टिव केस भी यू सेम ही होता है। यू अगर सब्जेक्टिव केस देखा जाए तो यू का यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पर हमें यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, समथिंग वाज बीइंग आस्क्ड बाय यू। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है तो बराए मेहरबानी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।